नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए मैथ्स के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ में उन सभी में अगर मैथ्स पूछा जाता है तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि दोस्तों ये सभी जो है आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। और गणित जो है आपके इसी तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका 40 आता है ना, रिमाइंडर जो है आपका 40 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? जब 19 से भाग देंगे उसी संख्या को तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसको हम दो मेथड से देखते हैं। एक जो है हम क्विक मेथड या फिर डायरेक्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और एक इसका बेसिक मेथड है ना। तो बेसिक मेथड से देखते हैं कि बेसिक मेथड जो है इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बोला गया है, जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है ना, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर n है, उसको जब हम 171 से भाग देंगे है ना, 171 से भाग देंगे तो कोई संख्या आएगा हमारे पास है ना, और हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, जो r है हमारा 40 हमारा रिमाइंडर बचता है। ये हमको प्रश्न में दिया गया है। जब इसी नंबर को है ना, जब इसी नंबर को अब 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमें पूछा जा रहा है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणित में भागफल प्लस में आपका क्या होता है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर होता है। ये वाला फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा है ना। तो यही फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारा भाज्य क्या है, यहाँ पे हमारा भाज्य हमने नंबर n माना था। हमारा भाजक क्या है, यहाँ पे भाजक जो है हमारा 171 प्लस भागफल कितना है, हमारा भागफल को हमने x माना है, प्लस हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल 40 हमको यहाँ पे शेषफल मिला है। अब इसी संख्या को जब आप क्वेश्चन में बोला गया है कि जब आप इसे 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा है ना, तो हम इसको 19 से भाग दे देते हैं दोनों साइड। तो 19 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 से भाग देंगे तो ये 19 निया 171 यानी कि यहाँ पे 0 शेषफल बचेगा है ना। और अब जब 19 को 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 19 दूनी 38 यानी कि 38 आया तो 2 हमारा बच जाएगा है ना। तो हमारा शेषफल कितना बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा है ना। ये जो होगा हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। लेकिन अगर आपको समय को बचाना है, परीक्षा में इस तरह से अगर करते रहेंगे तो आपका टाइम जो है निकल जाएगा है ना। तो इजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखना है आपको, शेषफल जब 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 बचता है ना। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो शेषफल आया है 40, उसी को हमको 19 से भाग दे देना है ना। 19 से भाग देंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, 19 दूनी 38 है ना, 38 आया। तो यहाँ पे आपका 38 और 2 क्या हो गया, 40 यानी कि 2 जो होगा आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, 2 शेषफल यहाँ पे आपका बच जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से और जल्दी तरीके से इसका आंसर ले पाएंगे है ना। हमने आपको बेसिक और जो है इसके डायरेक्ट मेथड दोनों को समझाने की कोशिश की। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संख्या 2013 की पावर दिया है आपको 2019 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी कि आपको यहाँ पे इस तरह से प्रश्न दिया गया है 2013 की पावर 2019, तो आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट जो है आपको यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको जो 2013 दिया है तो 2013 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा है ना। 2013 की पावर, ये 2013 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको उसकी पावर में दिया गया है 2019 है ना। तो 2019 को आप क्या कर सकते हैं, तो 2019 को आप अगर चाहें तो तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2016 प्लस में अगर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये हो गया 2019 हो जाएगा। अगर इसको हम कंप्लीट करें तो है ना, 2016 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 16 और 3 19, यानी कि 2016 प्लस 19 इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
या फिर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये तो होगा, अगर इससे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से आपका डिवाइड हो जाएगा, है ना। और क्या लिख सकते हैं इसको हम, तो और लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 3, है ना, पूरे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कितना होता है आपका, तो वो होता है 27, है ना। और हमको यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो 27 हो गया, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, बहुत ईजी प्रश्न है। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके 2013 में जो लास्ट का अंक है, यूनिट डिजिट जो है लास्ट का, वो 3 है ना। और 2019 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है आपके डिवाइड होने चाहिए 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 16, है ना। और आपका जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचा, 3 बचा। तो उस 3 को यहाँ से गुना कर देंगे इसकी पावर में, तो कितने बार में गुना हो जाएगा ये, तो 27 हो जाएगा। 3 बार गुना करेंगे 3 3 3 का, तो 27। और लास्ट यूनिट डिजिट पूछा है तो ये आपका 7 यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका 7 करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे 231 की पावर 234 प्लस 102 की पावर 234 एवं 213 की पावर दिया है 123 प्लस 120 की पावर दिया है आपको 123, है ना। यहाँ पे आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर निकालना है। आप कैसे पता करेंगे, इस तरह से अगर आपको प्रश्न दिया हो और कॉमन फैक्टर निकालना हो तो इसके लिए बहुत ही इजी मेथड है कि आप जो है ये नंबर दिए हैं ना, जो 231 प्लस 102 को देख लेते हैं जोड़ के कि ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, है ना, किससे डिवाइड होगा। तो 231 और 102 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 3, यानी कि 333 आया 333। तो ये संख्या जो होगा आपका 333 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से अगर आप देखेंगे दूसरा जो हमको नंबर दिया है 213 प्लस 120, इसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो ये भी आपका आएगा 333, यानी कि 333 आएगा। तो ये भी आपका किससे डिविजिबल होगा, 333 से। ये नंबर जो होंगे आपके 333 से डिविजिबल होंगे। यानी कि अगर दोनों के उभयनिष्ठ देखें, कॉमन फैक्टर देखें, तो क्या निकल के आ रहा है आपका 333, है ना। यानी कि 333 जो होगा यहाँ पे आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1553 एवं 2175 यानी कि 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 5 जो है आपके शेष बचते हैं ना। कौन सी सबसे बड़ी संख्या बोला गया, यानी कि HCF की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो है 1553 से और भाग देने पर कितना बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है, और 2175 से भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1553 जो दिया है उसमें से अगर हम 3 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1550 निकल के आ जाएगा, है ना। और 2175 जो है इसमें से हम 5 को निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2170, है ना। तो ये निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों का हमको यहाँ पे क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है ना। तो इसका HCF देखते हैं। तो HCF कैसे निकालेंगे, इनका फैक्टर कर लेते हैं ना। तो फैक्टर किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे 1550, इसको अगर हम फैक्टर करना चाहें तो कैसे फैक्टर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, अगर 31 इंटू 50 कर देंगे, है ना, 31 इंटू अगर 50 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1550, है ना। उसी तरह से आप 2170, है ना, 2170 का फैक्टर करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 31 गुना में कर देंगे आप इसको 14 और गुना कर देंगे 50, तो ये हो जाएगा आपका कितना, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2170, है ना। तो यहाँ पे आपका कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 31 दिख रहा है ना कॉमन, और यहाँ पे भी 31 कॉमन दिख रहा है, और 50 भी कॉमन दिख रहा है। लेकिन हमारे जो ऑप्शंस है उसमें नहीं दिख रहा है कि 50 का मल्टीपल हो, है ना, क्योंकि अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 31 को तो 5 और 5 दिया 15, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दे रहा है। यानी कि ऑप्शन में क्या है, तो हम 50 को और फैक्टराइज कर सकते हैं, 10 गुना 50 लिख सकते हैं ना।
और इसको भी क्या कर सकते हैं 10 इंटू में क्या कर सकते हैं हम इसको 5 कर सकते हैं, 10 इंटू 5 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 10 कॉमा हो गया और 31 यानी कि आपका जो है 310 है ना, 310 जो है कॉमन हो गया है ना, 310 कॉमन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 310 दिया है जो वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 310 हो जाएगा है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे इस तरह से, आपको एक एलजेब्रा का प्रश्न दिया है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको प्रश्न दिया है कि 3 की पावर 3 सही 1/3 ऐसा 33 सही 1/3 स्क्वायर, यानी कि जितने नंबर हैं जितने नंबर हैं उतने ही उसके पावर दिए गए हैं ना। यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है तो 3 की पावर 3 है, 4 डिजिट है तो यहाँ पे 3 की पावर 4, यहाँ पे 5 डिजिट है तो 3 की पावर 5 है ना, इस तरीके से दिया है। और यहाँ पे हमको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है ना। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले जो ये डिजिट दिख रहे हैं A3 33 333 है ना, 4 बार 3 दिया है और 5 बार 3 दिया है, तो इन सब को क्या करेंगे आप सेपरेट जोड़ लेंगे है ना। तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 कर लेंगे, यहाँ पे 333 है प्लस यहाँ पे 4 बार आपका 3 आएगा, प्लस में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 बार 3 दिया है ना, ये तो 5 बार 3 दिया है तो इसको भी आप ऐड कर लेंगे, तो 3 3 3 3 3 और 3 इसको आप ऐड कर लेंगे है ना। ये जो आएगा उसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस करके हम ऐड करेंगे 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर 4, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से आपको ऐड करना है, 3 की पावर 5 इस तरीके से आपको ऐड करना है। अब इन सब को जोड़ेंगे, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देखिए इसको जल्दी से बताइए और कमेंट करके जोड़िए। तो यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ेंगे 3 करके अभी जोड़ेंगे हम इसको, तो कितना आ जाएगा वो 37035 इस तरीके से आ जाएगा। प्लस अब हमारा क्या बचा है, यहाँ पे बचा है हमारा जो हमने लिखा था 1/3 का स्क्वायर 1/3 की पावर 3, उन सब में अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 5 आ जाएगा है ना। और 1/3 था तो 1/3 क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1 क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 हो जाएगा प्लस 1 है ना, इस तरीके से आ जाएगा। हमने एलसीएम ले लिया, अब इसको क्या कर सकते हैं 3 7 और सिंप्लीफाई करना है ना, आपको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी प्रश्न है ये। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 3 की पावर 5 है ना, नीचे को हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारे ऑप्शन में क्या है 3 की पावर 5 में आ रहा है ना। तो अब इसको आप जोड़ेंगे तो 3 की पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, 3 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। उसी तरह आप 3 की पावर 3 यानी कि 27 हो जाएगा, प्लस में आपका क्या आएगा 3 की पावर 2 मतलब 9 प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3 और 1, इस तरीके से आपका आ गया है ना। अब इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा 27 और 3 हो गया 30 और 9 1 10 30 है ना, तो ये 40 और 80 कितना हो गया तो 120 121 है ना, यानी कि 37035 प्लस में आ जाएगा 121/3 की पावर 5, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं तो 37035 इंटू में करके क्या लिखेंगे 121/3 की पावर 5, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है ना, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था, बहुत ही इजी प्रश्न था। आप इसको आराम से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, एक बार बना के देखेंगे तो आसानी से ये बन जाएगा है ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 3 की पावर 5 होगा है ना, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ना। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे। आगे के प्रश्न जो है हम बहुत ही जल्दी छोटी छोटी वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे में वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो में क्वेश्चन को धीरे धीरे करके पूरे कंप्लीट कर देंगे है ना। और वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और जो है लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा है ना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।